द विम हॉफ मेथड, रीसेट योर नर्वस सिस्टम। आपका तंत्रिका तंत्र अभी 12 मिनट से भी कम समय में अव्यवस्था से शांति की ओर चला गया है। आपके तनाव हार्मोन 50% तक कम हो गए हैं। आपकी इम्यून सेल्स युद्ध की तैयारी कर रही एक सेना की तरह कई गुना बढ़ गई हैं। और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी कोशिकाओं के पावर हाउस अभी ओवरड्राइव मोड में चले गए हैं। यह मेडिटेशन नहीं है। यह कोई प्राचीन रहस्यमय अभ्यास नहीं है। यह तब होता है जब आप विम हॉफ विधि के सिर्फ 3 चक्र पूरे करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इस डच बर्फ वाले आदमी आइसमैन ने अकेले ही मानव क्षमता और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण के बारे में हमारी सोच में क्रांति क्यों ला दी है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन यह जाने बिना जीते हैं कि उनके पास एक जैविक रीसेट बटन है। द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ स्ट्रेस। आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में यह कड़वा सच है। अभी आप सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हैं। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया है, आधुनिक जीवन द्वारा अपहृत कर लिया गया है। ट्रैफिक जाम वही जैविक प्रतिक्रिया ट्रिगर करते हैं जो एक शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर होती है। काम के ईमेल वही तनाव मार्ग सक्रिय करते हैं जो जानलेवा आपातकाल का सामना करने पर होते हैं। परिणाम: पुराना तनाव, घटी हुई ऊर्जा, बिगड़ता हुआ प्रतिरक्षा कार्य और एक तंत्रिका तंत्र जो वास्तव में आराम करना भूल गया है। जब आपको जीवंतता पर चलना चाहिए, तब आप तनाव हार्मोन पर चल रहे हैं। लेकिन विम हॉफ विधि के बारे में क्या आकर्षक है? यह सिर्फ तनाव को प्रबंधित नहीं करता, यह आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रीवायर करता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जिसे स्वचालित होना चाहिए। विम हॉफ ने साबित कर दिया कि आप सचेत नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ 3 चक्रों में सिंपैथेटिक डोमिनेंस से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की ओर जा सकते हैं। यह उन श्वास तकनीकों के बारे में नहीं है जिनके बारे में आपने पहले सुना है। यह कौशिकीय स्तर पर आपकी जीव विज्ञान को हैक करने के बारे में है। विम हॉफ, जिसे आइसमैन के नाम से जाना जाता है, 65 वर्षीय यह डचमैन 26 विश्व रिकॉर्ड रखता है, जिसमें सबसे लंबा बर्फ स्नान और शॉर्ट्स में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शामिल है। लेकिन यहाँ वह है जो उसे वास्तव में असाधारण बनाता है। वह आनुवंशिक रूप से विशेष नहीं है। उसने साबित कर दिया है कि वह जो कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। उन 3 चक्रों के दौरान आपके शरीर में क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। चक्र 1, द अल्कालाइन शिफ्ट। 30 जोरदार सांसों के पहले चक्र के दौरान, जिसके बाद सांस को रोककर रखा जाता है, आपका रक्त क्षारीय हो जाता है। आपका पीएच 7.4 से 60 पेसिफाइड के आसपास बदल जाता है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह क्षारीय वातावरण रोगाणुओं के लिए प्रतिकूल होता है और लाभकारी जैविक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है। चक्र 2, द अडेप्टेशन रिस्पॉन्स। आपका शरीर इस नियंत्रित तनाव को पहचानता है और अनुकूलन शुरू कर देता है। आपकी वेगस नर्व, जो आपके तंत्रिका तंत्र का मुख्य मार्ग है, मजबूत होने लगती है। यह आपके विश्राम प्रतिक्रिया के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने जैसा है। आप सचमुच तनाव को संभालने की अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ उससे ठीक होने की अपनी क्षमता को प्रशिक्षित कर रहे हैं। द इंटीग्रेशन, 3 चक्र तक कुछ असाधारण होता है। आपका शरीर उस स्थिति में चला गया है जिसे शोधकर्ता नियंत्रित तनाव टीकाकरण, कंट्रोल्ड स्ट्रेस इनोकुलेशन कहते हैं। आपने जानबूझकर अपने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय किया है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को अधिक लचीला, अधिक सहनशील और आपके सचेत नियंत्रण के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है। कोल्ड एक्सपोजर एंड माइटोकॉन्ड्रिया घटक के बारे में बात करते हैं। हालांकि तंत्रिका तंत्र के लाभों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठंडा संपर्क हर चीज को बढ़ाता है, जिसे वैज्ञानिक हॉर्मेटिक तनाव, हॉर्मेटिक स्ट्रेस कहते हैं।
छोटे लाभकारी तनाव की मात्राएं जो आपके पूरे सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। विम हॉफ विधि नोरेपिनेफ्राइन को 500 चील परसेंट तक बढ़ाती है। ये सूजन मार्करों को 50 तक कम करता है। यह श्वेत रक्त कोशिका गिनती को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। और यहाँ वह हिस्सा है जिसने शोधकर्ताओं को झटका दिया। ये वास्तव में ब्राउन फैट टिश्यू को बढ़ाता है, जो गर्मी उत्पन्न करने के लिए कैलोरी जलाता है और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। सबसे अविश्वसनीय खोज अब भी आनी बाकी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह विधि सिर्फ तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा कार्य को प्रभावित नहीं कर रही थी, यह सीधे माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को प्रभावित कर रही थी। आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कोशिकाओं के पावर हाउस हैं। वे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एटीपी नामक कोशिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अधिकांश वयस्क उम्र के साथ माइटोकॉन्ड्रियल कार्य खो देते हैं, जिससे थकान, ब्रेन फॉग और कम जीवंतता होती है। यह बताता है कि लोग विधि का अभ्यास करने के बाद ऊर्जा में नाटकीय वृद्धि की रिपोर्ट क्यों करते हैं। आप सिर्फ अपनी मौजूदा ऊर्जा को बेहतर ढंग से प्रबंधित नहीं कर रहे हैं, आप सचमुच कोशिकीय स्तर पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की अपनी क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के सबसे हालिया शोध से पता चला है कि विम हॉफ विधि का अभ्यास करने वाले लोगों में सिर्फ 8 सप्ताह के बाद मांसपेशियों के ऊतकों में माइटोकॉन्ड्रियल घनत्व बढ़ गया था। उनकी कोशिकाएं दशकों छोटे लोगों की तुलना में अधिक कुशलता से ऊर्जा उत्पन्न कर रही थीं। माइटोकॉन्ड्रियल लाभ केवल मांसपेशियों के ऊतकों तक सीमित नहीं थे। ब्रेन स्कैन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ी हुई माइटोकॉन्ड्रियल गतिविधि दिखाई दी। लोग सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो रहे थे, वे मानसिक रूप से अधिक सहनशील बन रहे थे। ये माइटोकॉन्ड्रियल रीसेट लोगों को अनुभव होने वाले लाभों की श्रृंखला की व्याख्या करता है। यहाँ आपके लिए मेरी चुनौती है। अगले 7 दिनों तक पूरे 3 चक्रों के प्रोटोकॉल को आजमाएं। मैं चाहती हूँ कि आप 2 चीज़ों को ट्रैक करें। प्रत्येक सत्र से पहले और बाद में 1 से 10 के पैमाने पर आपकी ऊर्जा का स्तर। आप पूरे दिन तनाव को कैसे संभालते हैं? आपका तंत्रिका तंत्र वर्षों शायद दशकों से उन्हीं तनाव पैटर्न पर चल रहा है, लेकिन सिर्फ 3 चक्रों में लगभग 11 मिनट में आप एक पूर्ण जैविक रीसेट शुरू कर सकते हैं। आप अनुकंपी प्रभुत्व से परानुकंपी उपचार की ओर जा सकते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को ट्रिगर कर सकते हैं और सचमुच अपनी कोशिकीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। यह सुपर ह्यूमन बनने के बारे में नहीं है, यह सर्वोत्तम मानव बनने के बारे में है। यह आपकी जीव विज्ञान पर उस नियंत्रण तक पहुंचने के बारे में है जो आपके पास हमेशा से था, लेकिन आप कभी नहीं जानते थे कि इसका उपयोग कैसे करना है। शोध स्पष्ट है, विधि सरल है, परिणाम मापने योग्य हैं। 3 चक्र रीसेट पूरा, आपका तंत्रिका तंत्र आपको धन्यवाद देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हमें बताएं कि इस विधि का उपयोग करके आप में क्या बदलाव आए।